Girls and boys, question number 1. Problem. Open your questions and tell me the problems. आप लोगों ने सॉल्व किया है सना फरीद फारूकी वगैरह का ग्रुप किया है? किए हैं? सेक्शन नंबर 1 किया है? वेरी गुड. बॉयज में से 1 किया है? कर लिया था? किसका रहता था? अब्दुल्ला वसीम कर लिया? क्वेश्चन नंबर 1 हो गया था. क्वेश्चन नंबर 2, you did the second section. Why not first? सेक्शन नंबर 1 ये भी करेंगे हम लोग. क्वेश्चन नंबर 2 में मसला बताएं. क्वेश्चन नंबर 2 में मसला बताएं. ईमान खान नहीं. समीरा uses a computer to withdraw. मुताहर इधर आ जाओ. उसको ठीक किया था कोई नहीं किया था? साथ में दिखाता भी रहो. समीरा uses a computer to draw. ये वाला क्वेश्चन, ड्रॉ अ लोगो फॉर हर होटल. अब पहली लाइन ही पढ़ी ना, मुझे पता समझ आ गई कि ये लोगो के बारे में बातें पूछेगा तो वेक्टर डिजाइन की भी सिचुएशन कोई डेवलप हो सकती है. ठीक है, जिसकी प्रैक्टिस अच्छी हो ना उसके जहन में खुद से आइडियाज आने लग जाते हैं. पूरे सिलेबस में से कौन सा सवाल पूछ रहा है मुझसे. कहता है 2 and saves it as a vector graphic. The logo will be placed on the multimedia presentation and elsewhere such as on signs at the entrance of the hotel. मतलब उसको कहाँ उसने डिस्प्ले करना है वो बता रहा है. मल्टीमीडिया पे भी लेके आएगा, यानी कि समटाइम प्रेजेंटेशंस चल रही होती हैं वहां पे साइन बोर्ड्स लगा के हर जगह. फिर अगली बात है, कहता है Samira emails the logo to a company that prints the signs and other documentation for the hotel. वो सेंड करती है जो प्रिंट करेंगे and other documentation for the hotel. Samira emails the logo to a company. एक ऐसी कंपनी जो प्रिंट करेगी साइंस को. किन साइंस को? ऊपर उसने रेफर किया हुआ है सच एज, ये जो ऊपर लिखा हुआ है किधर गया ये, the logo will be placed on the multimedia presentation and elsewhere such as signs at the entrance of the hotel. ठीक है. कहते हैं डिस्क्राइब हाउ लोगो इज रिप्रेजेंटेड बाय द कंप्यूटर. कंप्यूटर किस तरह से उस लोगो को रिप्रेजेंट कर रहा होता है. कंप्यूटर उसको as different shapes उसको रिप्रेजेंट करता है. Those shapes are taken or chosen from the drawing list as drawing objects. उनको कलेक्ट करके ड्राइंग लिस्ट को उनको, अब कंप्यूटर में कैसे स्टोर होता है, एक कंप्यूटर में लोगो कैसे स्टोर किया जाएगा. ड्राइंग लिस्ट में से ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स को चूज किया जाएगा और उन ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स को मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज उन ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स की स्टोर की जाएंगी कंप्यूटर के अंदर. ठीक है, जिस तरह फॉर एग्जांपल थिकनेस of the border line, color of the logo, color of the line, etc. ठीक है, length of the line, thickness of the line, color of the line, ये examples में. ठीक है, उसकी properties उन तमाम objects की store की जाएंगी. तमाम objects choose किए, drawing objects would be chosen from the drawing list. ठीक है, and their properties will be stored in the computer which will help to display the logo on the screen. For example, the thickness of the line, the color of the line, इस तरह से, या design of the line भी आ सकता है. ठीक है, border. Next इसी का पार्ट है. अब ये सवाल कैसा है, ये सिलेबस का क्वेश्चन नहीं है, ये अब तब्दील हुआ हुआ सवाल है. कहता है डिस्क्राइब हाउ द लोगो इज रिप्रेजेंटेड बाय द कंप्यूटर. अब ये एक कॉन्सेप्ट का सवाल. यार दरवाजा बंद करते हो. अब ये एक कॉन्सेप्ट का सवाल है कि जी डिस्क्राइब हाउ लोगो इज रिप्रेजेंटेड बाय द कंप्यूटर. अब उसने वेक्टर ग्राफिक का भी डिस्कस किया हुआ है और आपको पता है लोगो उसी तरह से होता है. अगर वो प्रिंटिंग की तरफ का सवाल पूछता है ना तो हमें इसको क्या करना पड़ता, रास्टराइजेशन करनी पड़ती है. रास्टराइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वेक्टर ग्राफिक इनटू बिटमैप इमेजेस. व्हाई डू वी नीड टू रास्टराइज, RASTERIZE, रास्टराइज क्यों करना पड़ता है हमें. रास्टराइज इज अ नेम ऑफ अ प्रोसेस. अब लिखा हुआ है आपके नोट्स का हिस्सा है ये आपने लिखा हुआ है, इट्स पार्ट ऑफ योर नोट्स.
Rasterization is the process in which you convert the vector graphic image into bitmap image. Why do we need to convert it into bitmap image? Because our printers, they are all they print JPEG things. They print those pictures, those images, those photos which are already written or already saved in JPEG formats. That is why we need to convert for one format into another format. तो उसका आंसर फिर कुछ और होता. इस वक्त इसका आंसर क्या है कि कहता है किस तरह से एक लोगो कंप्यूटर में स्टोर किया जाएगा, रिप्रेजेंट किया जाएगा. स्टोर नहीं, हाउ द लोगो इज रिप्रेजेंटेड बाय द कंप्यूटर. रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी? आप उसे बोले वो ड्राइंग लिस्ट, शेप्स, ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स को चूज करके उनसे किन में से चूज किया जाएगा? ड्राइंग लिस्ट में से चूज किया जाएगा और उनकी प्रॉपर्टीज के हिसाब से उसको कंप्यूटर में स्टोर और देन प्रेजेंट किया जाएगा, रिप्रेजेंट किया जाएगा. स्टोर नहीं कहना रिप्रेजेंट किया जाएगा. समझ आ रही कि नहीं? क्योंकि जब आप स्टोर लिखेंगे तो वो कॉन्टेक्स्ट सवाल का स्टोर की तरफ चला जाएगा. आप कहेंगे रिप्रेजेंट करेंगे. क्लियर हो रही है? और स्टोर में भी ऑलमोस्ट यही वाले पार्ट्स आएंगे, सिर्फ थोड़ा सा पॉइंट्स इसमें थोड़े डिफरेंट हो जाएंगे. उसकी प्रॉपर्टीज को स्टोर किया जाएगा, उसको जहां पे उसने डेटा को स्टोर करवाना है स्क्रीन के ऊपर उसकी लोकेशन स्टोर की जाएगी. समझ आ रही बात ही कि नहीं? और उस ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स में से जो ड्राइंग लिस्ट में से जो ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स चूज किए गए हैं उनकी प्रॉपर्टीज सेव होंगी. ठीक है, और उनके प्रॉपर्टीज में कौन सी चीज आती हैं? कलर ऑफ द लाइन, थिकनेस ऑफ द लाइन, द डिजाइन ऑफ द लाइन. ठीक है. स्टेट 2 रीजंस व्हाई द होटल लोगो इज सेव्ड एज अ वेक्टर ग्राफिक इंस्टेड ऑफ बिटमैप इमेज. क्यों वेक्टर ग्राफिक में? अब ये जनरल सवाल भी बन सकता है कि जी लोगो डिजाइनिंग के लिए वेक्टर ग्राफिक क्यों इस्तेमाल की जाती है और बिटमैप क्यों नहीं इस्तेमाल की जाती? जी यस, रीसाइजिंग मतलब यूं कह लें कि उसको जब जूम किया जाएगा, मैग्नीफाई किया जाएगा तो वेक्टर ग्राफिक्स जो उनसे होते हैं वो पिक्सेलेट नहीं होते. बिटमैप इमेज क्या करता है? अपॉन यू कैन से दैट कि अपॉन एनलार्जमेंट दे बिकम पिक्सेलेटेड. बिटमैप इमेजेस दे बिकम पिक्सेलेटेड. पिक्सेलेट का मतलब क्या होता है? पिक्सेल्स का फट जाना. जब हम जिसको पिक्सेल्स फटना कहते हैं, फटना किसको बोलते हैं? जो बॉर्डर्स होते हैं ना, आपकी एक इमेज बनी हुई होती है, उसकी जो बाउंड्रीज बन रही होती है, जैसे मेरी तस्वीर खींचोगे ना, ये बाउंड्रीज आ रही होंगी ना मेरी. अब इसको जब एनलार्ज करोगे तो इट विल अपीयर एज दोज स्टेप्स का फिनोमेना. स्टेप्स नजर आ रहे होते हैं कि नहीं? स्लाइड फेडिंग कॉन्सेप्ट चल रहा होता है, फेड हो रही होती है इमेज, मतलब द कलर होते होते तो फेडिंग है. ये फेडिंग के बाद पीछे व्हाइट बोर्ड नजर आने लगेगा आपको, जहां पे कलर्स आपस में एक दूसरे के साथ मर्ज होते हैं. इट इज नोन एज पिक्सेलेशन. क्या बोलते हैं इसको? पिक्सेलेट बोलते हैं. वेक्टर ग्राफिक्स दे डू नॉट पिक्सेलेट. ठीक है, बिकॉज सिंस दे आर. और वो एक और चीज, वेक्टर ग्राफिक्स का जो फाइल साइज होता है वो रिलेटिवली क्या होता है? थोड़ा सा कम होता है. बिटमैप के अंदर हर पिक्सल क्या किया जा रहा होता है? उसकी एक वैल्यू स्टोर की जा रही होती है. वेक्टर ग्राफिक में हर पिक्सल की वैल्यू नहीं स्टोर की जाती. जहां पे आपने डेटा को ड्रॉ करना है उसकी और सिर्फ प्रॉपर्टीज आपकी इमेज की जो है ना वो स्टोर की जाती है, कि जो ऑब्जेक्ट्स आपने चूज किए में उसकी प्रॉपर्टीज सेव की जाएंगी. समझ आ रही कि नहीं? प्रॉपर्टीज में क्या आता है? उसकी लेंथ, विड्थ, थिकनेस, रेडियस, इस तरह की चीजें. इमेज कौन से वाला है, साइज कितना है उसका. ठीक है. अच्छा, और इसके अलावा और क्या होगा? सिंस द फाइल साइज इज स्मॉलर, उसकी प्रोसेसिंग भी कम लगती है वेक्टर ग्राफिक्स के अंदर, और उसका मेमोरी साइज भी क्या होता है? स्टोरेज पर कम होता है. वो मेमोरी में स्टोरेज भी वो कम ले रही होती है. ठीक है. क्वेश्चन 3 हो जाएगा. सैंपलिंग इज द फिनोमेना. यू नो दैट व्हाट इज सैंपलिंग. क्या होता है सैंपलिंग? इट इज द, बता सकता है कोई मुझे? प्रोसेस of converting an analog signal into digital, in which it involves taking the samples at regular interval of time. The process of taking samples at regular interval of time is known as sampling. वो तो बाइनरी में कन्वर्ट करता है, वो क्वांटाइजेशन होता है. Taking the samples of the pixels at regular interval of time. ठीक है. Number of samples per unit time. Sampling rate. Sampling resolution is the number of bits used to represent each sample. ठीक है. अच्छा, इसमें रेजोल्यूशन डिफरेंट है, इमेज में रेजोल्यूशन डिफरेंट है. यू हैव डिफरेंट टाइप ऑफ रेजोल्यूशंस. वन इज सैंपलिंग रेजोल्यूशन, वो तो सैंपल का आ जाएगा. एक है आपकी वो क्या नाम था उसका, स्क्रीन रेजोल्यूशन, और एक थी इमेज रेजोल्यूशन. स्क्रीन रेजोल्यूशन इज द नंबर ऑफ पिक्सेल्स प्रेजेंट इन द होल
होल स्क्रीन हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली, ठीक है, दैट कलेक्टिवली कंबाइंस टू मेक वन होल स्क्रीन. बट व्हाट इज इमेज रेजोल्यूशन? द नंबर ऑफ पिक्सल्स यूज्ड टू रिप्रेजेंट ईच. दो यूनिट्स बताया था, कोई बताएगा? इंच स्क्वायर. स्क्वायर इंच में कितने पिक्सल्स आते हैं? स्क्वायर इंच इज बेसिकली, स्क्वायर इंच किसको बोलते हैं? जैसे सेंटीमीटर स्क्वायर होता है ना, इट्स एन एरिया यूनिट, यूनिट ऑफ एन एरिया. कि एक इंच में हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली जो डब्बा सा बनता है, इसमें कितने पिक्सल्स आपने यूज किए हुए हैं. समझ आ रही बात है कि नहीं समझ आ रही? अब नॉर्मली तो इसमें लेट्स से दैट के 1000 पिक्सल्स यू और 1000 पिक्सल लेट्स से यू है, तो 1 मिलियन पिक्सल अगर 1 मिलियन स्क्वायर के अंदर लेट्स से मिसाल ले रहा हूँ मौजूद है. समझ आ रही कि नहीं? मिसाल ले रहा हूँ, ठीक है, अगर मौजूद है उसके अंदर, सो इसका मतलब यह है कि साथ वाली के अंदर भी उतने ही होंगे, उसके साथ वाली जो स्क्वायर इंच का होगा उसमें भी उतने होंगे, नीचे वाले भी उतने होंगे, तो पूरी स्क्रीन के अंदर फिर जितने भी होंगे वो उससे मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा. अगर एक लाइन में, अब इसमें यह भी आता है डॉट्स पर इंच एक मुख्तलिफ है, पिक्सल्स पर इंच मुख्तलिफ है, पीपीआई डिफरेंट, डीपीआई डिफरेंट अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं. लेकिन को बंदा कहता है ना 100 पीपीआई, तो इसका मतलब है 100 पिक्सल्स पर इंच. 100 पीपी स्क्वायर आई मतलब 100 पिक्सल्स पर स्क्वायर इंच. व्हाट डज इट मीन? 10 will be like this and 10 will be like. स्क्वायर इंच कैसा होता है? स्क्वायर इंच इसको बोलेंगे ना कि ये उसकी विड्थ कितनी है 1 इंच की, उसकी ये कितनी है 1 इंच की, तो ये कितना होगा? इसको क्या बोलेंगे? 1 इंच स्क्वायर बोलेंगे. समझ आ रही बात है कि नहीं? जिसमें ये डायमेंशन, अब ये दोनों यूनिट्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं. इट इज यूज्ड फॉर एन इमेज रेजोल्यूशन. अब मिसाल के तौर पे स्क्रीन ये वाली थी, स्क्रीन क्या थी? इस तरह की थी. इसमें पता नहीं कितने स्क्वायर इंचेस आते होंगे और हर एक के अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ, मतलब डिफरेंट नहीं, मतलब एक ही जितने हैं सेम नंबर ऑफ पिक्सल्स उसके अंदर मौजूद होंगे. हर स्क्रीन की इमेज रेजोल्यूशन डिफरेंट हो सकती है, ठीक है. इसी तरह एक लफ्ज है कलर डेप्थ एंड कलर रेजोल्यूशन. ठीक है, कलर डेप्थ या बिट डेप्थ भी कहा जाता है इसको. Color depth and bit depth is the number of bits used to represent each color. ठीक है. The file size is too large. ये भी हो गया होगा. Question number 4. 5 करें. Describe how one typical feature of a bitmap graphics software was used to create the logo. One feature of bitmap graphics software was used to create the logo. bitmap का ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर में क्या क्या चीजें हो सकती हैं? आपके जहन में क्या? लोगो की तरफ देख के बताओ. उसने कहा है कि जी Xiaomi created the following logo using bitmap ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर. उसने ये लोगो बनाया है bitmap ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करके. तो देख के बता सकते हो उसने क्या क्या यूज किया होगा. उसने पीछे जो उनसे वो जो थोड़ा ग्रेश सा नजर आ रहा है, उसने कलर उसने चूज किए होंगे उसमें से, ठीक है. उसने टेक्स्ट चूज किया होगा जो उसने ये PDF PJF इंटीरियर उसने लिखा हुआ है, ठीक है. उसने और क्या किया होगा? हाँ, कॉपी कट ये वाले फिनोमेना उसने इस्तेमाल किए होंगे. रिसाइज करने वाला फिनोमेना, जूम करना, छोटा करना, क्योंकि ये वेक्टर ग्राफिक की बात नहीं कर रहा, ठीक है. अब फिर बता रहा हूं, अब ये हमारा सिलेबस नहीं है कि हम बिटमैप ग्राफिक सॉफ्टवेयर सीखें, लेकिन पेंट तो सारों ने किया हुआ ना. कंप्यूटर में पेंट तो सबने इस्तेमाल किया हुआ कि नहीं? आपने इमेज को तो आपने एडिट किया होगा ना, अपनी तस्वीर को तो एडिट किया हुआ ही होगा ना कभी कभी. तो आप सोच सकते हैं कि नहीं, आपने ये इमेज बनाया है, बिटमैप वाला सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया है और बिटमैप वाला सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करके एक लोगो बनाया है. तो आपने बिटमैप के अंदर वो कौन कौन से वाले ऐसे फीचर्स यूज किए हैं जो लोगो में भी चलते हैं. तो आपने कहा होगा कलर्स, लोगो में कलर्स होते हैं, यहाँ पे भी कलर्स होते हैं. यहाँ उसने अगर ये लोगो बना दिया, टेक्स्ट इस्तेमाल किया, तो उसने ये टेक्स्ट भी यूज किया हुआ है. कहाँ का? बिटमैप वाले सॉफ्टवेयर से, ठीक है. ताकि उसमें PJF इंटीरियर्स का दिखा सकते हो, बीच में टेक्स्ट भी इंक्लूड हो जाएगा. ये मेरा नहीं ख्याल, नहीं बोल्ड का नहीं लिखेंगे आप. हो सकता है ये सिंपल लिखा हुआ है, आपको बोल्ड नजर आ रहा है क्योंकि मैग्नीफाई हुआ हुआ है, ठीक है. बोल्ड का नहीं लिखेंगे इसमें, सिंपल उसमें ये लिखेंगे टेक्स्ट डला हुआ है जो कि उसकी कंपनी को दिखा रहा है, कंपनी के नाम बता रहा है. कलर आप कह सकते हैं उसका सेलेक्ट किया हुआ है उसने, ठीक है, जिसमें
जिससे महसूस हो रहा है कि उसने अपने लोगों के अंदर कलर्स भी ऐड किए हुए हैं अपनी नीड्स के मुताबिक, ठीक है। कलर्स के ऑप्शन ब्लैक एंड व्हाइट बनाता होगा वो। अच्छा इसी तरह से एक और भी चीज है इसके अंदर, साइज ऑफ द टेक्स्ट भी आप टेक्स्ट के साथ टेक्स्ट की बातें आप बीच में शामिल कर सकते हैं। फिर बीच में जो सा कलर ऑफ द स्टार लिखा हुआ है, कलर ऑफ द स्टार, कलर ऑफ द स्टार, एक सेकेंड, रीसाइजिंग स्टार एज डिफरेंट ऑब्जेक्ट। स्टार एक डिफरेंट ऑब्जेक्ट है जो इसमें डाला हुआ है, उसको रीसाइज छोटा करके बीच में एंडोर्स के। जी बेटा, सॉरी, लाइन की जो थिकनेस है, लाइंस इसमें लाइंस की जो थिकनेस है वो तो ऑलमोस्ट सेम ही तरह की रह रही है, तो लाइन की थिकनेस के बारे में नहीं लिखेंगे आप। एक डिबेट आती है क्योंकि इसमें अगर लाइन की डिफरेंट थिकनेसेस आ रही होती है तो वो करते हैं, ठीक है। जब आप बिटमैप इमेज पेंट यूज करते हैं या कोई भी इस तरह का अब जो बिटमैप ग्राफिक वो यूज कर रहे होते हैं ना, तो इसके मुताबिक, इस तस्वीर के मुताबिक उसकी लाइन की थिकनेस नॉर्मल चल रही है। जो चीजें एनोनिमस है वो कौन सी वाली हैं? कलर्स, मतलब जो डिफरेंट है वो क्या है? कलर्स। कलर जो उसने चूज किया हुआ है अपनी पिक्सल्स का, गिव दिस साइड ऑफ द शेप, ठीक है। सिमिलरली द पिक्सल्स गिवन टू द स्टार, साइज ऑफ द स्टार, ठीक है, साइज ऑफ द स्टार, कलर ऑफ द स्टार, टेक्स्ट जो उसने चूज किया हुआ है, ठीक है। और उसके अलावा क्या हो सकता है इसमें? जो मैंने कहा स्टार के साइज को छोटा किया हुआ, इसका मतलब है स्टार का पहले सेलेक्ट करके उसको रीसाइज किया जा सकता था, ठीक है, कॉपी किया जा सकता था उसको। और इसके अलावा इसी का पार्ट बी हो जाएगा साइज कैलकुलेशन। इसमें मसला था, किसको मसला था फाइल साइज कैलकुलेशन में? आपको। कहते द फिनिश लोगो इज 160 पिक्सेल्स वाइड एंड 160 पिक्सेल्स हाई, 160 by 160 इसकी रेजोल्यूशन आ जाएगी पूरी। द इमेज हैज कलर डेप्थ ऑफ 3 बाइट्स पर पिक्सल, ठीक है। तो टोटल कितने पिक्सल्स है? 160 into 160 दैट इज 256 टोटल पिक्सल्स है ना, 256 पिक्सल्स है। ये कहां से निकलता है? 160 into 160, 16 का स्क्वायर इज 256, 00 7 ऐसे ही आ जाएंगे, ठीक है। 1 पिक्सल की कितनी बाइट्स होती है? 3 बाइट्स। 256 पिक्सल्स की कितनी बाइट्स होती है? x बाइट्स होती हैं। आप क्या करते हैं? इन दोनों को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 1 into x is equals to 3 multiply by 256 and then 00 बाइट्स आंसर आ जाता है, ठीक है। 3 6 are 18, 1 कैरी चला जाएगा, 5 are 15, 1 कैरी चला जाएगा, ठीक है। 3 2 are 6, 7 आ जाएगा और 7 00 बाइट्स आ जाएंगे। क्या उसने कहा है कि इसको किसी और में कन्वर्ट करना है? गिवन आंसर किलोबाइट, सो आई विल नॉट सॉल्व इट, ठीक है। मैं इसको डायरेक्टली यहां से क्या कर दूंगा, डिवाइडेड बाय 1024, कहानी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? किलोबाइट में। समझिए, यूनिट्स बड़े हो रहे ना, बड़ा यूनिट करने के लिए आप डिवाइड करते हैं, ठीक है। जब आप कभी भी छोटे यूनिट से बड़े यूनिट्स की तरफ जाएं, यू ऑलवेज डिवाइड। किलो है कि बी है? किलो है। किलो को फिर 1000 से करना है, यू आर राइट। दीज आर ओल्ड पेपर्स। असल में पता है क्या, अभी आपका जो पेपर है ना, अब रिफाइंड हुआ हुआ ये, इसीलिए मैं लास्ट टाइम भी बच्चों को कहता था कि जब हम लोग करते हैं ना किलो का प्रीफिक्स इस्तेमाल करते हैं, इसको जरा समझिएगा, एज अ टीचर कंसर्न समझिएगा कि जो मैं अक्सर औकात पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ, किलो का वर्ड आया हुआ है तो किलो मीन्स 1000। तो हम जब 1000 से करते थे तो कुछ पास पेपर्स में उसको ठीक माना हुआ है उसने, और कुछ में उसने 1024 से किया हुआ, लफ्ज किलो का ही यूज किया हुआ है लेकिन 1024 से डिवाइड किया हुआ है। तो पिछले सालों में ना एक कंफ्यूजन सी होती थी कि यार 1000 से करना है या 1024 से करना है। अब 1024 तो रियलिटी थी, क्या 1024 को हम किलो बोले? हमने कहते थे नहीं, 1024 किलो नहीं होता, ये कुछ और यूनिट होता है। 1000 किलो होता है और 1024 किबी होता है, लेकिन वो किबी आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं था, ये न्यू सिलेबस का हिस्सा उन्होंने बनाया, ये जो बाइनरी प्रीफिक्स जिसको आप कहते हैं, which are close to the denary prefixes, that is why इनका केस नाम लिखा हुआ है उन्होंने। अदरवाइज पुराने पेपर्स में जो ये क्वेश्चंस उठे हुए ना, ये तो बहुत मतलब मुख्तलिफ रिसोर्सेज में उठा के डाले हुए हैं ना,
कॉपी पेस्ट किया मैं ये टॉपिकल के अंदर, तो उसमें आपको ऐसे मिलेगा कहीं पे कि किलो के लिए 1000 से डिवाइड किया हुआ है, कभी किलो के लिए उसने 1024 से डिवाइड किया हुआ है. बट नाउ द कंफ्यूजन इज नाउ रिमूव्ड, लाइक व्हेनेवर ही विल से किलो तो ही विल बी डिवाइडिंग इट विद 1000, वो की भी बोलेगा तो 1024 से आप कन्वर्ट करेंगे, और उसके यूनिट्स भी क्या होंगे, के बी नहीं होगा, के आई बी होगा उसका. समझ रहे हो मेरी बात कि नहीं? ठीक है, सही है ना? ओके. इसी का पार्ट सी. क्वेश्चन आप देखें, वही वाला क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा एक डिफरेंट अंदाज में. कहता है व्हाट इज द एडवांटेज, मैं आखिरी लाइन पढ़ता हूं, डिस्क्राइब वन बेनिफिट ऑफ क्रिएटिंग अ वेक्टर ग्राफिक लोगो इंस्टेड ऑफ अ बिटमैप ग्राफिक लोगो. वेक्टर ग्राफिक का आपको पता है कि उसका पहली बात तो ये है कि उसका फाइल साइज भी छोटा होता है, और सबसे कीमती बात यह है कि वो इनलार्ज करने के ऊपर वो पिक्सेलेट नहीं होगा. बिटमैप सॉफ्टवेयर के अंदर हम अगर इस्तेमाल करते हैं तो हम इनलार्ज करेंगे तो वो पिक्सेलेट हो जाएगा, ठीक है, और इसके अंदर ये पिक्सेलेट नहीं होता, ठीक है. और दूसरा क्या कर सकते हैं, फाइल साइज छोटी होती है, फाइल साइज छोटी होती है, प्रोसेसिंग कम रिक्वायर होती है उसके लिए, ठीक है, बात के नहीं, प्रोसेसिंग कम रिक्वायर होगी, कैलकुलेशंस कम होगी, प्रोसेसिंग कम होगी, फाइल साइज छोटा होगा, ठीक है, बिटमैप के अंदर. और इसमें एनलार्ज करने के ऊपर पिक्सेलेट भी नहीं होगी, ठीक है. The hexadecimal color value of the background of zooming website is this one. इसको डेनरी में कन्वर्ट करना है, आई होप ये कर लेंगे आप लोग. They all are written in hexadecimals. You know colors are always represented in hexadecimals. 91 को आप hexadecimals में कन्वर्ट कर लो अलग से, 3C को अलग से कर लो और 8E को अलग से कर लो. क्वेश्चन नंबर 6 में मसला. आप लोग कंसल्ट कर रहे हो मार्किंग स्कीम को भी साथ साथ जब आप आंसर करते हो, तो डू यू गाइस कंसल्ट मार्किंग स्कीम? आई नीड एवरीवन टू कंसल्ट इट. सी देयर आर टू थिंग्स बच्चों, मैं हमेशा से चाहता हूँ ना कि मेरे बच्चों में एक उस्तादों वाली भी थोड़ी सी हैबिट्स आना शुरू हो, कि आप एज ए टीचर जब आप पेपर सॉल्व करते हैं तो देयर आर वेरी लेस चांस कि आपके नंबर कटें. एक आप टॉपिक को पढ़ते हो समझने के लिए, फिर आप जो उसके नोट्स होते हैं उसको अपने अपने पास लिखते हो उसको याद करने के लिए, ठीक है. फिर एक और चीज़ आती है, क्वेश्चन कैसा आ रहा है. क्वेश्चन कैसा आ रहा है, क्वेश्चन एक सेंस में से सवाल डेवलप होता है, एक टॉपिक की सेंस आपके पास कितनी डेवलप, तो आप अपने टॉपिक में से जो आपने नोट्स में लिखे हुए ना, आप उनका जवाब आप नहीं लिख सकते हो, आपने क्वेश्चन को तब्दील करना होता है. एंड सिमिलरली ये जो आप मार्किंग स्कीम पढ़ते हो ना, इनसे बहुत सारे सवालों के जवाब आपको मिल रहे होते हैं और बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है. जैसे एक सवाल है ना, डिफाइन द टर्म लॉसी कंप्रेशन, एक लफ्ज है क्या, डिफाइन द टर्म लॉसी कंप्रेशन. अब ये आपका ये वो वाला सवाल है, क्या नाम है इसका, क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 खोलो जरा, डिफाइन द टर्म लॉसी कंप्रेशन, ठीक है. अब उसने जवाब लिखा हुआ था कि जी डेटा इज लॉस्ट परमानेंटली नहीं लिखा हुआ, डेटा इज लॉस्ट विच कैन नॉट बी अनकंप्रेस्ड अपॉन रिकवरी, विच कैन नॉट बी डीकंप्रेस्ड लिखा हुआ होगा या अनकंप्रेस्ड लिखा हुआ होगा उसने, ठीक है. डेटा कैन नॉट बी अनकंप्रेस्ड या उसको कि जी अपॉन डेटा इज लॉस्ट परमानेंटली विच कैन नॉट बी रिकवर्ड बैक अपॉन अनकंप्रेशन, राइट. यहां तक बात समझ रहे हो मेरी कि नहीं? गॉट इट? कहां लिखा है? वो पार्ट 3 का आंसर हो सकता है, पार्ट 2 में तो सिर्फ डिफाइन करना है ना, पार्ट 2 में तो सिर्फ डिफाइन द टर्म लॉसी कंप्रेशन. इस टर्म का मतलब क्या है, 2 लाइनें, आपने 2 लाइनों के अंदर अपनी बात को कंपाइल कर. तीसरा पार्ट है द फाइल कुड बी कंप्रेस्ड यूजिंग लॉसलेस कंप्रेशन, एक्सप्लेन व्हाई लॉसी कंप्रेशन इज मोर अप्रोप्रिएट कंप्रेशन टेक्निक देन लॉसलेस. अब लॉसी में हमेशा एक ऑब्जर्वेशन ये है कि उसमें जब डेटा को परमानेंटली रिड्यूस कर देते हैं ना तो कम फाइल साइज लेती है. लॉसलेस में क्यों होता है? बिकॉज उसमें आप ऐसी टेक्निक से इस्तेमाल करते हैं, सुनो, आप उस टेक्निक को भी सेव कर रहे होते, जिस मतलब स्टोर करते हो कंप्यूटर में कि टेक्निक कौन सी लगी थी, तो उस टेक्निक को भी तो मेमोरी लग रही है ना, उस टेक्निक की भी मेमोरी लग रही है, और जो डेटा आपने इस तरह से कंप्रेस किया है कि वो दोबारा रिकवर हो सकता है. तो एल्गोरिदम ऐसे इस्तेमाल हुए हैं कि जिसमें से कुछ डेटा आपने रिमूव करके दिखाया हुआ है, वो परमानेंटली रिमूव नहीं हुआ हुआ. लॉसी में क्या है कि जो डेटा काम का नहीं है सब डिलीट होता जाता है. क्लियर हो रही मेरी बात की नहीं? तो उसको डिलीट करने के बाद वो जिस एल्गोरिदम के थ्रू उसको डिलीट किया गया था उसने रिकवर बैक तो करना कोई नहीं, तो उसको सेव करने की जरूरत भी नहीं है. तो लॉसलेस के अंदर इसलिए जो सबसे मेन जो प्रॉब्लम ये होता है कि
डेटा जो है ना उसकी मेमोरी उतनी हद तक वो रिड्यूस नहीं करता जितनी लॉसी करता है, ठीक है। सो एक डिफरेंस उसका ये बता सकते हैं आप कि लॉसी क्रिएट्स वेरी स्मॉलर फाइल्स एज कंपेयर टू लॉसलेस कंप्रेस्ड फाइल्स, ठीक है। और उसका सवाल क्या है, एक्सप्लेन व्हाई लॉसी कंप्रेशन लॉसलेस, एक्सप्लेन व्हाई लॉसी इज मोर अप्रोप्रिएट। अच्छा, अब मुझे जरा ऊपर सवाल पढ़ने दें। A recording of a concert is stored as a file. The file compression using lossy before. तो ये कॉन्सर्ट है, कॉन्सर्ट में ऑडियो फाइल होती है। ऑडियो फाइल अगर लॉसी अंदाज में भी सेव हो जाए तो ऑडियो की और बहुत सारी इस तरह की साउंड होगी जो कि अनरिक्वायर्ड होगी, उसको परमानेंटली रिड्यूस कर दिया जाएगा, ठीक है। और since it was a concert, so the reduction in the quality of the sound would not be noticed. Reduction in the quality of the sound would not be noticed because it's a concert. Concert में लोग खामोश नहीं बैठते। क्या ख्याल है, ये खामोश होते हैं, चिल्ला रहे होते हैं ना, तो वो उसमें अगर क्वालिटी ख़राब भी हो जाए ना तो नॉइस ही चल रही होती है, तो नॉइस में थोड़ी सी और नॉइस तो फ़र्क नहीं पता चलता, ठीक है। दैट इज़ वाई लॉसी इज़ द बेस्ट वन, ठीक है। एंड इट वुड रिड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ अनवांटेड बिट्स, राइट। कोई सवाल है और इसके अलावा? 7वां कहाँ तक पहुँचे हम? 6 के बाद 9 आ गया, चलो कोई बात, 9 की तरफ आ जाओ। अच्छा, A2 की भी बना रहा हूँ, A2 की भी बन जाएगी इंशाल्लाह ओवर द वीकेंड, सही है। बस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रह गया, वो मैं डालना उसमें A2 की टॉपिकल्स। हाँ, आर्टिफिशियल, बाकी सारे मैंने हो गए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जी बेटा 9, सवाल नंबर 9 कहता है कि जी मैच द कॉलम्स करने हैं इसमें। मैच द कॉलम्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ कलर्स 68 कलर्स है। कितनी बिट्स काफ़ी होंगी 68 कलर्स के लिए? 6 बिट्स जो हैं 64 बनाएंगी। 6 bits can give you how many different combinations? 2 power 6, 64 combinations, 64 colors, right? आपको कितने कलर्स चाहिए? 68 चाहिए। हर कलर के लिए एक अलग कॉम्बिनेशन चाहिए ना। 6 बिट्स तो काफ़ी नहीं होंगी, तो हमें 7 बिट्स चाहिए। तो 7 बिट्स आर इनफ टू रिप्रेजेंट, यस है ना, है, लेकिन आसान है। आपकी इतनी डिटेल नहीं है, उनकी बहुत डिटेल्ड है A2 वालों की, आपकी सिर्फ थ्योरी है। 256 के लिए 256 8 बिट्स, बिकॉज 8 बिट्स आर, ये ऐसे होता है, देखो मुताहर, ये ऐसे होता है। अगर एक बिट है ना, 1 बिट कैन गिव यू हाउ मेनी डिफरेंट कॉम्बिनेशंस? 2। या तो ये 0 होगी 1 बिट, या तो ये क्या होगी 1 होगी। 1 बिट कैन इधर भी 0, इधर भी 1। 2 बिट्स जो सी हैं वो कितने कॉम्बिनेशंस आपको दे सकती हैं? कैसे? 0 0 0 1 1 0 या 1 1। सो यहां से ना एक फॉर्मूला निकलता होता है। ये कितनी बिट्स हो गई? ये 4 कॉम्बिनेशंस। ये कितने हो गए? 2 हो गए। आप ऐसे निकालो, नंबर ऑफ बिट्स है 2 power 1, ये निकलेगा। अगर 2 कॉम्बिनेशंस चाहिए आपको अलग अलग से तो 1 बिट इज इनफ। 4 कॉम्बिनेशंस चाहिए तो 2 बिट्स आर इनफ। सिमिलरली अगर आपको 8 कॉम्बिनेशंस चाहिए तो 3 बिट्स आर इनफ। लाइक 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ये 8 कॉम्बिनेशंस बन गए, 3 बिट्स है। तो 2 power 3 इज इक्वल्स टू 8 कॉम्बिनेशन, तो 3 बिट्स काफी। इसी तरह अगर 256 कॉम्बिनेशंस चाहिए तो 8 बिट्स काफी है। तो मतलब 2 की पावर्स को याद रखो ना, तो जरा आसानी हो जाती है इसमें, ठीक है। 127 के लिए क्या होगा? ये 2 पावर, ये 128 के साथ मैच कर रहा है, यानी कि ये पावर्स कैसी होती हैं? 2 4 8 16 32 64 128 256 512। आपने कभी नोट किया आपके मोबाइल की मेमोरियां भी इसी तरह से ग्रो कर रही होती हैं? 128 GB, 256, 512, 1 टेरा, समझ रहे, बाइट गीगाबाइट। 2 कॉम्बिनेशन 2 power 1, 2 power 2, 2 power 3, 2 power 4, 2 power 5, 2 power 6, 2 power 7, 2 power 8, 2 power 9 and 2 power 10। अब 127 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं उसके पास। हर कलर को एक डिफरेंट कॉम्बिनेशन चाहिए होता है। लाइक ऑल जीरोस विल बी फॉर वन कलर, देन ऑल 0 and 1 विल बी फॉर अनदर कलर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, चलता जाएगा इस तरह से। तो 128 के लिए 127 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, देन यू नीड हाउ मच? यू नीड 7 बिट्स। 2 कॉम्बिनेशंस के लिए 1 बिट,
249 कॉम्बिनेशंस के लिए मुताहिर ही बताएगा। मुताहिर 249 कॉम्बिनेशंस के लिए कितनी बिट्स काफ़ी हैं 249 के लिए? 7 के साथ तो आपको पता है कितनी बन सकते हैं कॉम्बिनेशन? 128। तो जितने कॉम्बिनेशंस भी ये वाले हैं, यहां से यहां तक जितने भी कॉम्बिनेशन है, लाइक 65 से लेकर 128 तक 7 बिट्स आर यूज्ड। सही है? 249 है तो आप समझे 129 से लेकर 256 तक जो उनसे ना 8 बिट्स चाहिए होती हैं। तो 249 बिट्स हैं तो वो भी 8 बिट्स कवर कर लेंगे उसको। वो बात है कि कुछ बिट्स उसमें से ज़ाया चली जाएंगी, बट कितनी बिट्स इनफ होती हैं उसको लिखने के लिए। ठीक है जी, समझ आ रही है मुताहर? क्वेश्चन नंबर 10। 10 में मसला है? 10 इज इजी। हाँ, बाकी बात में कर लूंगा मैं, ठीक है।